आज हम लोग क्लास 10 का एक चैप्टर है बायोलॉजी का। अ, मनुष्य में पाचन किस प्रकार से होता है, इसका एक टॉपिक है जो परीक्षा में बार बार पूछता है। इस टॉपिक का नाम है मनुष्य में पाचन किस प्रकार से होता है। इसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इसको सबसे पहले हम लोग जो है चित्र के माध्यम से देखते हैं। देखिए, ये जो आप यहाँ चित्र बना हुआ है, ये मनुष्य में पाचन तंत्र के बारे में बताया गया है। पाचन तंत्र में आपको सबसे पहले मुख से शुरू होता है, मुंह से शुरू होता है। मुख के बाद भोजन जो है इस नली से होते हुए, भोजन नली से होते हुए भोजन पहुंच जाता है आपको आमाशय में। आमाशय के बाद भोजन जो है ये यहाँ एक दिख रहा है, इसी करके कुंडली आकार के जो नली होता है इसको बोला जाता है छोटी आंत। इसके बाद भोजन पहुंचता है छोटी आंत में। छोटी आंत के बाद भोजन जो है ये जो यहाँ से साइड से जो एक नली देख रहे हैं इसको बोला जाता है बड़ी आंत। बड़ी आंत से होते हुए भोजन जो है रेक्टम के कहने के द्वारा, रेक्टम या गुदा के द्वारा शरीर से क्या होता है, बाहर निकल जाता है। अब इसको हम लोग डिटेल से देखते हैं, विस्तार से देखते हैं। देखिए, तो पाचन तंत्र का पहला भाग हो गया आपको मुख गुहा। खास करके तुम लोग उसको आम भाषा में क्या बोलते हैं, मुंह बोलते हैं, जिसको अंग्रेजी में बोला जाता है माउथ कैविटी। अब मुख गुहा में 3 अंग होते हैं। पहला हो गया आपको दांत, दूसरा हो जाएगा जीभ और तीसरा हो जाएगा लार ग्रंथि। दांत को अंग्रेजी में बोला जाता है टीथ। सबसे पहले भोजन जैसे ही मुख में आता है, मुंह में आता है, तो दांत क्या करता है, उसको छोटा छोटा टुकड़ों में बदल देता है, चबा करके या काट करके या उसको पीस करके। अब जैसे ही टुकड़ा बन जाएगा, गीला बन जाएगा, तो जीभ क्या करता है, उसको उसमें लार मिला करके, लार का मतलब क्या हो गया, थूक मिला करके उसको क्या करता है, मुलायम बना देता है। और जैसे ही मतलब दांत अपना काम कर लिया, जीभ अपना काम कर लिया, उसके बाद मुंह में क्या होता है, लार ग्रंथि होती है। लार ग्रंथि से क्या निकलती है, 2 तरह के एंजाइम। लार ग्रंथि का मतलब हो गया थूक, वहां से थूक निकल जाएगा, 2 एंजाइम निकल जाएगा। एक एंजाइम का नाम है लाइसोसोम और दूसरा एंजाइम का नाम है एमाइलेज एंजाइम। एमाइलेज का दूसरा नाम बोला जाता है टाइलिन। अब देखिए, ये लाइसोसोम क्या करता है, उस भोजन में मान लीजिए हम जो कुछ भी खाना खा लिए उसमें मान लीजिए अगर जीवाणु है तो जीवाणु क्या कर देता है, मार देता है। छोटा बच्चा को देखते होंगे, अगर टॉफी गिर गया तो टॉफी को उठा के क्या करता है, वो खा लेता है। उसमें जो जीवाणु रहता है वो जीवाणु क्या होता है, मर जाता है, मुंह में ही मर जाता है। उसके बाद उसमें दूसरा एंजाइम होता है जिसका नाम है एमाइलेज या टाइलिन। और ये क्या करता है, हम लोग जो भोजन खाए उस भोजन में जो कार्बोहाइड्रेट रहता है वो कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, आंशिक रूप से पचा करके, आंशिक रूप से पचा करके उसको माल्टोज बना देता है। इतना काम जो है मुख में होता है। उसके बाद भोजन जो है इस भोजन नली से होते हुए कहाँ चला जाता है, आमाशय में। आमाशय को हम लोग दूसरे भाषा में बोलते हैं उदर, या अंग्रेजी में बोला जाता है उसको स्टमक बोला जाता है, पेट बोला जाता है। उसके बाद देखिए आमाशय में क्या होता है, जठर ग्रंथि होता है। जठर ग्रंथि के दीवार से क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल करता क्या है, आपको एंजाइमों को सक्रिय कर देता है। मान लीजिए एंजाइम भी कोई भी काम नहीं कर रहा है, लेकिन जैसे ही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना, HCl बना, तो एंजाइम क्या करेगा, सक्रिय कर देगा। और उसमें दो, खास करके 2 एंजाइम को सक्रिय करता है। पहला आपको हो गया पेप्सिन और दूसरा हो गया रेनिन। अब देखिए पेप्सिन क्या करता है, यहाँ तक कार्बोहाइड्रेट का क्या हो गया, पूर्ण आंशिक पाचन हो गया। अब जैसे ही भोजन चला आएगा आपको आमाशय में, मतलब पेट में आ जाएगा, तो पेप्सिन क्या करता है, जो प्रोटीन होता है उसको क्या करता है, पेप्टोन में बदल देता है। और उसके बाद रेनिन क्या करता है, जो मिल्क प्रोटीन होता है, मिल्क प्रोटीन कहने का मतलब कि दूध में जो प्रोटीन होता है उसको भी क्या करता है, कन्वर्ट करता है और क्या बनाता है, पेप्टोन बनाता है। तो यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, मुख वहां में कहने का मतलब मुंह में कार्बोहाइड्रेट क्या हो गया, आंशिक रूप से पच गया। यहाँ पर क्या हो गया, प्रोटीन का क्या हो गया, पाचन हो गया। अब आगे बढ़िए, आ जाइए अब छोटी आंत। देखिए इस आकार को हम लोग क्या बोलते हैं, छोटी आंत। इसके 3 भाग होते हैं। इसका पहला भाग है अंतःग्रहणी, दूसरा भाग है जेजुनम और तीसरा भाग है इलियम। अब देखिए ये तीनों भाग हो गया। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या होता है, एक लीवर होता है। लीवर के बारे में आप सुने होंगे, इसको हिंदी में बोला जाता है यकृत। अब लीवर क्या करता है, पीत रस बनाता है। पीत रस को हिंदी में बोला जाता है बाइल जूस। अब देखिए ये बाइल जूस क्या करता है, पीत रस करता क्या है, जो भोजन में जो बसा होता है, बसा का मतलब क्या हो गया, फैट जो होता है, वह क्या करता है, बसीय अम्ल में बदल देता है बसा को। अब उसके बाद देखिए यकृत क्या करता है, आपको पीत रस बनाया। जब कभी मान लीजिए पीत रस ज्यादा हो गया, तो पीत रस जो लीवर के नीचे में क्या होता है, पित्ताशय, वो पीत रस आपको पित्ताशय में क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा। उसके बाद देखिए छोटी आंत में क्या होता है, आंतीय रस होता है। और आंतीय रस देखिए क्या क्या होता है, पहला हो जाएगा सुक्रोज, दूसरा हो जाएगा माल्टोज और तीसरा हो जाएगा लैक्टोज। और ये तीनों अब क्या करेगा, जो कार्बोहाइड्रेट यहाँ अधूरा पचा हुआ है
यहाँ पर जैसे ही छोटी आंत में आएगा ये, उसको क्या करेगा, पूर्ण पाचन। अब कार्बोहाइड्रेट भी क्या हो गया, पूरा रूप से पच गया। उसके बाद जब यहाँ कार्बोहाइड्रेट पूर्ण रूप से पच जाएगा, यहाँ पर एक भाग होता है जिसको बोला जाता है इलियम। चलिए यहाँ इलियम भी समझा देते हैं। इलियम क्या होता है, ये उंगली के आकार का रचना होता है, इसको बोला जाता है इलियम। ये छोटी आंत का भाग है। अब मान लीजिए भोजन तो पच गया, अब भोजन का कुछ अंश जो पचा हुआ अंश है यहाँ सब में आता है, और यहाँ पर क्या होता है, कोशिका सब होता है, खून सब होता है। और वो खून क्या करता है, भोजन में जो पोषक तत्व हो गया, जैसे ऊर्जा हो गया, उसको क्या करता है, अवशोषण कर लेता है, सोख लेता है, कहने का मतलब खून। और फिर खून क्या करता है, उसको पूरे शरीर में पहुंचा देता है, जिससे क्या होता है, ऊर्जा जो है पूरे शरीर में मिल जाता है। इस भाग को बोला जाता है इलियम बोला जाता है। उसके बाद देखिए, उसके बाद हम लोग देखेंगे बड़ी आंत। ये जो आपका हो गया ऐसे करके साइड से जो नली बना हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं बड़ी आंत। बड़ी आंत के भी तीन भाग, पहला है सीकम, दूसरा है कोलोन, तीसरा है रेक्टम। अब देखिए बड़ी आंत में क्या हो जाएगा, यहाँ छोटी आंत में पानी का अवशोषण नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही भोजन चलाएगा बड़ी आंत में, तो बड़ी आंत में क्या हो जाएगा, भोजन में से पानी का क्या हो जाएगा, अवशोषण हो जाएगा, पानी आपको शरीर में रह जाएगा। और जो आपको ठोस अवशिष्ट, करने का मतलब ठोस पदार्थ बच जाएगा, इसको क्या बुलाते हैं, पैखाना, वो आपको रेक्टम से होते हुए, मतलब क्या अंतिम अंग से होते हुए गुदा के द्वारा क्या होता है, शरीर से बाहर निकल आता है। और इस प्रकार से क्या होता है, मनुष्य में भोजन का पाचन पूर्ण हो जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, आप लोग इसको क्या करेंगे, पढ़ के जाएंगे या वीडियो देख के जाएंगे। धन्यवाद।